बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। पहले तो मैं शबीर भाई का बहुत उन्होंने अच्छी स्पीच की। आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट स्पीच आई हर्ड फ्रॉम दैट साइड दैट मेड द ओनली सेंस। तो थैंक यू वेरी मच। और एक डच फिलोसफर था एरasmus, उसने तकरीबन 500 साल पहले कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर इट अप्लाइज। इसलिए हम लोग मौजू पे आए हैं, जहाँ पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं ज़्यादा अजियत नहीं दूंगा हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स को यहाँ पे, मगर बाकी में 12 साल तो हो गए सर। और ये वेंटिलेटर की जहाँ तक बातें होती हैं, मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को भी बताना चाहूँगा, बाकी जो बेंचेस से बैठे हैं ट्रेजरी में, ये कोई ट्यूबलाइट नहीं होती कि ट्यूबलाइट लिए लगाया उनकी चल पड़ी। जनरेटर नहीं है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप लोग जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आप लोग चीज़ें तो खरीद लेते हैं मगर इतनी इल मेंटेन्ड होती हैं। वो आप देखिएगा आ रही हैं, हम भी इधर ही हैं, वक्त तो चाह रहे हैं ना। पिछले साल भी बजट अनाउंस हुआ था, इस साल भी बजट अनाउंस हो रहा है। तो ये आई एम श्योर दिस इज़ ऑल गोना गो डाउन द ड्रेन, क्योंकि जब तक आपके पास टेक्नीशियंस नहीं होंगे प्रॉपरली ट्रेंड। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हेल्थ मिनिस्टर साहब को ये बात मालूम है कि वो वर्क फोर्स है नहीं इनके पास। दे जस्ट कैन नॉट डेवलप इट। इतने सालों में डेवलप नहीं की, तो ये कोरोना मर्ज जैसा शुरू हुआ है, इतनी बड़ा वबा शुरू हुई है, इतनी जल्दी कैसे कर सकेंगे? वी वांट आंसर्स। द ऑपोजिशन वुड लाइक टू नो कि इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो चलाएंगे एकदम से सब वेंटिलेटर ट्रेंड हो जाएंगे इनके टेक्नीशियंस। दूसरी बात ये, एक इन्होंने ऐप बनाई है, बिल्कुल बनाई है ऐप, जहाँ पे जनरल पब्लिक जा सकती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हेल्थ की ऐप है, मगर अगर आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाएंगे तो उसमें 5 अस्पतालों के नाम आते हैं। उनमें से पहले दो, जिस कहते हैं ना जिसकी बिस्मिल्लाह सही नहीं है उसकी आखिरत भी बुरी होती है। पहले 2 अस्पताल कौन से हैं? अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वहाँ पे ना आइसोलेशन वार्ड है ना कोरोना का पेशेंट जा सकता है। वहाँ पे पीसीआर की मशीन है मगर वहाँ पे पीसीआर की किट्स नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन है? हुसैन लखानी हॉस्पिटल, जिसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं मना कर दिया खुलने से क्योंकि उनकी एसओपीज नहीं थी, माना। मगर कम से कम जनरल पब्लिक को आप गुमराह तो नहीं करें कि आप ही की वेबसाइट पर जाके आप ही की, प्लीज जाए देखें अभी जाके। और उसमें पहले 2 अस्पताल, बाकी तो भूल जाए, नीचे तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो इस तरह क्या होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। एक सिंपल डैशबोर्ड टाइप बनाएं जहां जनरल पब्लिक जाए। अभी भी आप उस अगर वेबसाइट पे जाएं, इनकी ऐप पे जाएं, तो पता नहीं क्या क्या मांगता है, शनाख्ती कार्ड नंबर, डोमिसाइल, ये वो। अरे भाई, हमें सिर्फ ये बता दें कि पब्लिक अवाम को अगर किसी को कोरोना सस्पेक्टेड है तो कहाँ पे जाए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आपने NICVD के पूरे शहर में जो आप लोग मोबाइल यूनिट्स बनाए, बहुत अच्छा है। आप लोग इस तरह कोरोना के मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स जगहों पे क्यों नहीं रख सकते? आई डू नॉट, जस्ट डजंट मेक सेंस। इस तरह जो और चीज़ें फैलती हैं और बेहतर नहीं होती। अच्छा, वैसे तो एक एक चीज़ करके जवाब दूंगा, मगर अभी जो मेरी बात होती रही है डॉक्टर से, और इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड बनाया है, 1 to 5 हैं, ऑक्सीजन भी वहाँ पे मुहैया है। 250 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो काम करते हैं तकरीबन सर। रोज़ाना काम पे आते हैं और रोज़ाना वही डॉक्टर्स पे घर जाते हैं। वो डॉक्टर्स, आप चलें मेरे साथ, मैं चैलेंज करता हूँ, आई विल रिजाइन फ्रॉम एन MPA अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। दिस इज़ वेरी सीरियस। आई विल रिजाइन फ्रॉम टुमारो, आई विल नॉट कम टू द पार्लियामेंट। मैं हल्फन की बात कह रहा हूँ। वही डॉक्टर कोरोना पेशेंट के बाद देख रहा है, अपना खुद N95 मास्क खरीद रहे हैं, PPE की एक्सट्रीमली बुरी कंडीशन है, कहते हैं धो के दोबारा इस्तेमाल करो। चलो वो भी मान लीजिए। वो फिर डर डर के माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं डॉक्टर्स को कि नेक्स्ट डे तुम। ये कौन सी बड़ी बात है अगर सिंध गवर्नमेंट डॉक्टर्स की अकोमोडेशन वहाँ पे अरेंज करे, ताकि कम से कम वो कम्युनिटी में तो नहीं जाए ना। डॉक्टर को खुद डर लग रहा है। और एक और बात जो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची में कोविड टेस्टिंग टाइम पता है सर क्या है? 24 घंटे नहीं है, सुबह 8 से रात 8 तक। अगर रात को 10 बजे कोई पेशेंट दाखिल होता है किसी भी वजह से, चाहे वो ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का पेशेंट हो या किसी वजह से भी, किसी भी कोई भी मर्ज हो, उसको कहेंगे भी आपका टेस्ट सुबह 8 बजे होगा। यानी हमें 9 बजे पेशेंट को जो पोटेंशियली कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, सुबह आप उसका टेस्ट करेंगे, 8 बजे बोलेंगे भाई तेरा तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो वो तो शोर मचाएगा। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल कराची के इमरजेंसी ER मेडिकल वार्ड्स में सर, दिस इज अ फैक्ट, देयर इज नो एड्रेनलिन। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, मैडम यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ, देयर इज नो पैरासीटामोल, there are only 2 types of antibiotics sir, Mr. Speaker। 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं, सेफ्ट्रिएक्सोन और दूसरी वाली क्या है मैं नाम भूल गया उसका, सेफ्ट्रिएक्सोन है और दूसरा है फ्लैजिल मेट्रोनाइडाजोल। एक और मुसीबत क्रिएट करेंगे डॉक्टर साहबा, यू आर अ डॉक्टर, यू आर हेल्थ मिनिस्टर। कैफ्ट्रिएक्सोन ज्यादा देने से क्या होता है? MRSA होता है, जो एक और वबा है, जो एक और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। तो हम वी आर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स एंड वी आर नॉट डूइंग इनफ। इन्होंने बात की कि हम लोगों ने डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं। अभी तक सिविल हॉस्पिटल के जो मैंने मेडिकल वार्ड्स 1
2, 3 and 5 जो कि कोविड के लिए मुख्तस किए हैं, सिर्फ 1 या 2 डॉक्टर्स आए, बाकी डॉक्टर्स को सैलरी मिल रही है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द वार्ड्स। जाके चेक करें आप प्लीज। जिस अस्पताल में, जिस मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इंसुलिन जैसी चीज ना हो। अब आप मेरी बात सुने सर, कोविड किन लोगों को हो रहा है? जो ज्यादातर जरा एज में ज्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो डायबिटिक्स है। सबने सुना है ना बात, भाई डायबिटिक्स को हो रहा है। इस वक्त ईआर में इंसुलिन नहीं है। अब आप किसी डायबिटिक पेशेंट को जो कोविड पॉजिटिव है, जो सांस फूलते हुए, द वर्स्ट वे टू डाई इज हाउ, पता है? सफोकेशन इज द वर्स्ट वे। कोरोना के पेशेंट सफोकेशन से मर रहे हैं। उनसे आप बोले, उनके घर वालों से बोला, यार जाओ सामने फार्मेसी पर प्राइवेटली जाके इंसुलिन तो खरीद के लाओ। वो क्या फड्डा तो करेगा, और क्या करेगा? और फड्डा किसे कर रहा है? उन मासूम डॉक्टर से कर रहा है जो अंदर बंद हैं, जो ड्यूटियां करते हैं और जो अपनी जान की बाजी लगा के ड्यूटीज पे आते हैं। उनसे ये डॉक्टर से प्रॉमिस किया गया था सिंध गवर्नमेंट ने फरवरी 2019 में कि आपकी सैलरी हम 65 से 75,000 रुपीज बढ़ाएंगे। आज तक तो बढ़ी नहीं। तो सर इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। पहले तो अपने टाइमिंग्स आप प्लीज 24 आवर्स कोविड टेस्टिंग होनी चाहिए। मोबाइल यूनिट्स में देखा ना, हमने रिक्वेस्ट की थी और बात थोड़ी बहुत सुनी भी गई आधे कान से कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बना लें कोविड का। सुना भाई? अभी सुने, 400 बेडेड हॉस्पिटल 2009 में शुरू हुआ था, जिसको 2012 में खत्म होना था। 436 मिलियन रुपीस का बजट, फिर रिवाइज हुआ 2017 में 1.7 बिलियन रुपीस का टारगेट था जून 2020। अब कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल को, जो नीपा पे है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, इसको कोविड, यार ये 2009 से तो बन नहीं सका और अभी क्या ये 1-2 महीने में बना लेंगे? ये तो मतलब दीज आर ऑल फैक्ट्स, आई एम नॉट जस्ट मेकिंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो सर बात जो है ना ये बहुत सीरियस है और मेरे पास थोड़ी बहुत तजवीज़ की। देखें बात ये है कि इस जगह बात करने से कुछ ना कुछ यू शुड टेक अ होम मैसेज। सो आई गॉट अ फ्यू थिंग्स रिटन डाउन हुए, वो मैं 1 मिनट में बात करूंगा। थोड़ी देर पहले हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर ने कहा कि गवर्नर साहब दिस, गवर्नर साहब दैट। देखें जी, रूल बुक आप उठा के देख लें। रूल नंबर 223-B क्लोज हाइफन, रिफ्लेक्ट अपॉन गवर्नर एंड हिज पर्सनल कैपेसिटी इज नॉट अलाउड। तो ये भी गलत है। आप गवर्नर सिंध को इस तरह बात नहीं कर सकते इन द असेंबली। बात ये कि जितनी बातें यहाँ से सुनते हैं ना, मैं तो बहुत छोटी सी स्पीच लेके आया था। जितनी बातें करते हैं सब गलत होती हैं, तो मुझे रेक्टिफाई करनी पड़ती है हर बात। तो मैं तो बैठे बैठे मुझे माल मिल रहा है, यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है। एक और बात सुनने के टाइप सी। अरे मेरे भाई, अगर नहीं पता तो मुझसे पूछ लो। बिल्कुल टाइप सी एग्जिस्ट करता है, मैं नहीं कह रहा। www.universityofcambridge.ac.academic.uk। देखिए सर, कोविड अल्फा बीटा गामा डेल्टा में आया था, उसके बाद ये ABC में भी आया है। और जो C वेरिएंट है, अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो ये C वेरिएंट जो है वो यूरोपियन टाइप है। जो A और B है वो साउथ एशिया में आया था और चाइना में आया था। तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, अपने आप को क्या रखते हैं। अबाउट द BISP प्रोग्राम, देखिए जब जितनी बातें ये लोग करेंगे सबका जवाब तो सुनेंगे ना जी। BISP अब सुन लेना बात, अब सुनो ना यार, सुनो ना। अच्छा एक सेकंड, अब ये BISP प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, एहसास प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। Over 2,000 government employees of grades 17 to 22 are involved in corruption with the BISP program. This is all out there. ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो आप लोग जितना बात को उछालेंगे ना, हमारे तो और मटेरियल मिल जाता है मिलने के लिए। हम लोग कोरोना की बात करने आए हैं, कोरोना की रिफॉर्म्स की बात करने आए हैं। जैसा शबीर भाई ने कहा, बैठ के उसको सॉल्व करें। ये कहते उधर से मड स्लिंगिंग करने से कोई भी फायदा नहीं होने का। एनीवे, तो अब मैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ साहिबा और जो उनके सीनियर्स, उनसे 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदा के वास्ते ट्रांसपेरेंट सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाएं, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं, एक इमरजेंसी फाइनेंस कम्युनिटी बनाएं और एक स्टॉक कीपिंग बनाएं। स्टॉक कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी ऑनलाइन। लाइक अगर आपको इसका डिटेल्स चाहिए तो www.healthpunjab.gov.uk, इसके अंदर HDU ITU बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं और स्टॉक्स ऑफ PPEs कितने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो ऑल ऑफ दिस। आपकी इस वक्त वेबसाइट में इतनी डिटेल नहीं है, या आपके ऐप में इतनी डिटेल नहीं है जितना आप समझ रही हैं। अब यही मैं कहना चाहूँगा। और टाइम भी पूरा हो गया वैसे। और एक तजवीज़ आई थी जो कि एब्सोल्युटली रिडिकुलस थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल, बिकॉज आई एम रनिंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल सर, एंड आई लॉट ऑफ माई कोलीग्स हु रन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल, के हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए होने चाहिए।
यानी कि अगर एक अस्पताल में 10 बिस्तर है आईसीयू में तो एक पेशेंट कोरोना का हो, अरे भाई ये कहाँ की सेंस बनती है? यानी कि आप बाकी पेशेंट को भी फैलाएंगे। तो इसलिए मैं वापस जाता हूँ तजवीज़ में कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के लिए एक मखसूस हॉस्पिटल होना चाहिए, और फॉर गॉड सेक मेक मोबाइल यूनिट्स वे पेशेंट्स कैन गो इन एंड जस्ट गेट द कोरोना टेस्ट डन। थैंक यू वेरी मच।